सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू साइबरट्रॉयड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डुअल बूट करने वाले हैं काली लिनक्स और विंडोज़ का। अब दोस्तों, काली लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप पेनटेस्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें डुअल बूट करने के लिए काली लिनक्स की ISO फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च कीजिए आप काली लिनक्स डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको गेट काली करके एक लिंक दिखाई देगा जो कि सबसे टॉप पे ही है। इसके बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाइए, ये काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉलर इमेज और वर्चुअल इमेज दिखाई देंगी। हम यहाँ पे अपने मेन कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, इसलिए हम इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको नीचे स्क्रॉल कर देगा और यहाँ पे आपको काली का लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये आपको 3 आर्किटेक्चर्स के लिए दिखाई देगा, 64 बिट, 32 बिट और यहाँ पे एप्पल सिलिकॉन चिपसेट के लिए आपको मिल जाएगा। अगर आपका सिस्टम 4 GB से कम रैम कंज्यूम करता है तो आप 32 बिट के साथ जाइए, और अगर आपके पास 4 GB से ज़्यादा की रैम है तो आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद हम इसके इंस्टॉलर इमेज को डाउनलोड करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंस्टॉलर इमेज आ जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, आपको एक यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप इस इंस्टॉलर इमेज को अपनी पेन ड्राइव में फ्लैश करेंगे। अब इस यूटिलिटी का नाम है रूफस। अब दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की भी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम और यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है रूफस 4.4, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हम इसे ऐड को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद ये डाउनलोड लिंक आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाए तो आपको यहाँ पे अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है। अब इसके बाद आप रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लीजिए और ये आपकी पेन ड्राइव को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ से आप ISO फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मुझे ये ISO फाइल मिल चुकी है, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं GPT पार्टीशन स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी पार्टीशन स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे बायोस मोड दिखाई देगा जो कि यहाँ पे UEFI है। अगर ये आपको UEFI दिखाई दे तो आपको यहाँ से GPT पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट करना है, और अगर आपको UEFI की जगह लेगेसी दिखाई दे तो आप यहाँ से MBR पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए। बट मेरे केस में ये UEFI पार्टीशन स्टाइल है तो हम यहाँ से GPT पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं और इसके बाद अब ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे ये रेडी लिखा आ जाए तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर में काली लिनक्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं डुअल बूट में। तो सबसे पहले हम अपनी C ड्राइव का एक पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। तो हमें पार्टीशन क्रिएट करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। जब डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे अपनी C ड्राइव को देख लेना है। फिलहाल मेरे केस में ये रही मेरी C ड्राइव। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे श्रिंक वॉल्यूम। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस एंटर करेंगे जितने GB का आपको यहाँ पे पार्टीशन चाहिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 176 GB का पार्टीशन चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से। तो यहाँ पे ये जो साइज़ आएगा ये हमारा 176 GB के पार्टीशन को क्रिएट कर देगा। हम इसी साइज़ को यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली 176 GB का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, आपको जितने भी GB का पार्टीशन चाहिए आप उसमें 1024 को मल्टीप्लाई कर दें। अब ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, आपका कंप्यूटर जैसे ही बूट हो तो आपको अपने सिस्टम की बूट की को प्रेस करना है। अब हर एक मैन्युफैक्चर की बूट की डिफरेंट होती है। आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम की बूट की को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव मुझे दिख रही है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है।
कुछ टाइम की प्रोसेस होगी और आपके पास इस टाइप का मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कंट्री में इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से ये नेटवर्क कॉन्फ़िग होगा, तो आपका जो भी नेटवर्क हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपने वाईफाई नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको अपने कंप्यूटर का होस्ट नेम एंटर करना है, तो हम यहाँ पे होस्ट नेम काली रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप डोमेन नेम को ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंटर कर देना है, तो हम यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए और नीचे आप उसी पासवर्ड को रिपीट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। अब ये सारी एनालाइजिंग के बाद आपके पार्टीशन को एनालाइज करेगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे मैनुअली पार्टीशन को क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन पार्टीशन स्टाइल में आपका पूरा हार्ड डिस्क का डाटा इरेज हो जाए, इसलिए हम इनमें से कोई भी पार्टीशन स्टाइल को यूज़ नहीं करेंगे। हम इस प्रोसेस को मैनुअली करेंगे। अगर आप सिंगल बूट करना चाहते हैं, जिसमें आप विंडोज़ के साथ डुअल बूट नहीं करना चाहते, तब आप इन पार्टीशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं मैनुअली में जाऊंगा और अब हम यहाँ पे अपना 176 GB का फ्री स्पेस वाला पार्टीशन देख रहे हैं। अब दोस्तों हम इस पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पार्टीशन पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे 500 MB का एक पार्टीशन क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो पार्टीशन स्टाइल है इसे चेंज कर देंगे और इसका पार्टीशन स्टाइल दे देंगे EFI सिस्टम पार्टीशन। अब हम इस पार्टीशन को यहाँ से डन कर देंगे और ये जो नीचे आपको 175.7 GB का फ्री स्पेस दिख रहा है, हम इसमें से एक और पार्टीशन को क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट न्यू पार्टीशन में जाएंगे और हम यहाँ पे 8 GB का एक स्वाइप पार्टीशन रैम के लिए क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी GB के आपके सिस्टम में रैम है, उससे आप 2 GB एक्स्ट्रा स्वाइप पार्टीशन को क्रिएट करें। मेरे कंप्यूटर में 6 GB की रैम है, इसलिए मैं 8 GB का स्वैप पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम पार्टीशन स्टाइल को यहाँ से चेंज करके स्वैप एरिया कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों मेरे कंप्यूटर में 167 GB का पार्टीशन बचा हुआ है, तो हम इस पार्टीशन को भी क्रिएट कर लेंगे। सारी सेटिंग्स को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। जब दोस्तों ये तीनों पार्टीशंस क्रिएट हो जाएं, तो फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज टू डिस्क पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ये तीनों पार्टीशन स्टाइल को डिटेक्ट कर लेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम इसे यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ये बेस सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब जो काली लिनक्स है वो 3 टाइप के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में आती है। अब आप कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर XFCE काली इंटरफेस यूज़ करने वाला हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। अब दोस्तों आपके पास ग्रैब बूट लोडर आ चुका है और अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको इस बूट लोडर में विंडोज़ बूट मैनेजर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टॉप पर काली लिनक्स भी दिखाई दे रही है। अगर आप इस विंडोज़ बूट मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ ओपन हो जाएगी। अगर आप काली लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टॉप से काली लिनक्स को सिलेक्ट कीजिए। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।